ये दोस्तों पहला हाथी है जिसने बुद्ध का टूथ जो है कैरी किया था। इसका नाम है राजा। अब यहाँ भगवान बुद्ध के टूथ को लेकर जाएंगे, जिसके स्वागत के लिए कैंडी स्टाइल में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ, शायद टूथ दिख ही जाए, पर लो बंद कर दिया। दोस्तों आप एक बार भीड़ देखिए, कितनी खतरनाक भीड़ हो रखी है भगवान बुद्ध के टूथ को देखने के लिए। और ऐसा नहीं सिर्फ श्रीलंका के लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रखे हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए हैं कैंडी में। एक बार मैं आपको आसपास का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये है कैंडी की रोड, और जहाँ पर हम खड़े हैं ये है कैंडी व्यू पॉइंट। हमारा होटल भी यहीं पर ही है। एक बार मैं आपको कैंडी व्यू पॉइंट का एक बार ठीक से व्यू दिखा देता हूँ। ये छोटा सा एक कैंडी का पॉइंट है, जिससे पूरी कैंडी सिटी नीचे की पूरी दिख जाएगी, डाउनटाउन। सामने एक सुंदर सा मंदिर दिख रहा है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये बहुत बड़ा बुद्ध भगवान का स्टैचू है, और ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये है कैंडी सिटी, और ये है कैंडी लेक। क्योंकि आज हम जा रहे हैं टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ, जहाँ पर भगवान बुद्ध का दांत है, जो कि इसी टाउन के पास है। अगर आप कैंडी व्यू पॉइंट आते हैं तो आपको यही नज़ारा दिखाई देगा। तो दोस्तों टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ ये मंदिर के अंदर छोटे से मंदिर बने हुए हैं। अभी यहाँ से होते हुए हम मेन मंदिर की तरफ जाएंगे। और जो ये सामने आपको दिख रहा है संतरी और सफ़ेद रंग का, ये है स्तूपा। अगर आप किसी भी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं तो स्तूपा वहाँ पर ज़रूर होता है। एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। दरअसल इस जगह को देवालय कहा जाता है, जहाँ पर भगवान बुद्ध के अलावा दूसरे भगवान होते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट मेन मंदिर में, जहाँ पर भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है। तो दोस्तों ये है मेन मंदिर, जिसके अंदर हमें जाना है। एक बार मैं अंदर वीडियो बनाने से पहले इधर पुलिस वालों से पूछ भी लेता हूँ कि वीडियो बनाना अलाउड भी है या फिर नहीं है। पहले आप आसपास की एक बार जगह देख लो, मैं आपको आसपास का एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जूते उतारने के लिए छोटी सी जगह बनी हुई है सामने, और फिर यहाँ से मंदिर के अंदर जाने का एंट्रेंस है। चलिए फिर मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने पूछ लिया है, वीडियो हम बना सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए मंदिर अंदर से कैसे दिखता है। यहाँ अंदर आने के लिए जो छोटा सा रास्ता बना रखा है, ये वाला बहुत खूबसूरत है। इसका मैं एक बार आपको ठीक से वीडियो बना के दिखा देता हूँ। पहले आप थोड़ा सा एक बार अंदर का देख लीजिए। यहाँ पर अभी थोड़े बहुत लोग हैं, और जैसे ये बुद्ध का जो टूथ है वो लेकर आएंगे तो उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कि आप पूछिए मत। जैसे कि अराउंड 9 बजे पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे यहाँ पर लोग आने लग गए हैं। और दोस्तों इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रखे हैं। एक बार जो मैंने आपको एक प्यारा सा एंट्रेंस दिखाया था ना, जहाँ से डायरेक्ट एकदम अंदर दिखता है, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक से। अभी तो ये हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, पर बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो सामने मंदिर दिखता है बहुत प्यारा। जैसे कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना भी अलाउड है, तो यहीं पर ही मैं 1-2 फ़ोटो भी खींच लेता हूँ। दोस्तों मंदिर के अंदर और कौन कौन सी जगह है एक बार मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। मंदिर के अंदर से एक रास्ता जा रहा है, यहाँ पर आप हाथ पैर वगैरह धो सकते हैं। मैं भी अच्छे बच्चों की तरह एक बार यहाँ पर हाथ धो लेता हूँ अपने। अब यहाँ पर मैं आसपास का आपको व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे कि छोटा सा घड़ा है, यहाँ पर आप हाथ पैर वगैरह यहाँ से भी पानी लेकर धो सकते हैं। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज़ यहाँ की दिखाऊँगा, एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये है घंटी। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह देखा होगा कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह में होता है ना, जो बजाते हैं, तो ये वैसा है। अब यहाँ पर अलाउड है बजाना या फिर नहीं है, तो इसलिए मैं इसे छेड़ नहीं रहा। हो सकता है रोज़ इसे किसी पर्टिकुलर टाइम में बजाते हों। और सामने जो आपको एक छोटा सा हट दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर दिए वगैरह जलाते हैं। बाकी वहाँ पर भी मैं जाऊँगा यहाँ पर होने के बाद, और फिर वहाँ पर हम कैंडल वगैरह भी जलाएँगे। तो मंदिर के ऊपर से ये नज़ारा दिख रहा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। पूरे टॉम्ब और मंदिर परिसर ही आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों फटाफट से मंदिर के अंदर चलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का टूथ वहाँ पर लाने वाले हैं और पूजा फटाफट से स्टार्ट होने वाली है। अब ये देखो दोस्तों, ये वही रास्ता है जहाँ पर एंट्रेंस में बता रहा था ना कि बहुत प्यारा लगता है। अब उसी से होकर मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा कि कितना प्यारा लगता है। अब देखो लोगों की भीड़ भी यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। ये है मंदिर के ऊपर का दरवाज़ा, इसमें शिल्पकारी हो रखी है, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। पूरे चित्र वगैरह बने हुए हैं, और सामने देखिए टेंपल दिख रहा है पूरा बढ़िया सा, जहाँ से हम भगवान बुद्ध के टूथ को देखेंगे। यहाँ पर दरवाज़ा बार बार खोला जाएगा, और फिर मैं आपको भी इसके दर्शन कराऊंगा।
आप भी अब सामने देख सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पर भर गई है। थोड़ी देर पहले जब मैं आपको दिखा रहा था तो यहाँ पर बहुत कम लोग थे। अब देखिए भीड़ ये बढ़ती ही रहेगी। दोस्तों शायद आपके भी मन में ये सवाल होगा, क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल था यहाँ पर आने से पहले, तो मैंने उसके बारे में पूछा कि जैसे हम सबको पता है कि भगवान बुद्ध की जो डेथ हुई थी वो इंडिया में हुई थी, पर आखिर भगवान बुद्ध का टूथ यहाँ पर आया कैसे। एक्चुअली क्या हुआ था, जब भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी ना तो लोग उनके शरीर की चीज़ें ना प्रिजर्व करना चाहते थे। जैसे बुद्ध के बाल हो गए, बुद्ध के दांत हो गए, बुद्ध की हड्डियाँ हो गई, वगैरह वगैरह। हर कोई बुद्ध का कुछ ना कुछ पार्ट लेना ही चाहता था। तो 371 एडी में श्रीलंका से 2 लोग आए थे, दंता और हेमा माली। तो हेमा माली ने अपने जूड़े के अंदर बुद्ध के दांत को छुपा लिया था। जूड़ा तो आपको पता ही होगा, जो औरतें सर के ऊपर पफ बांध के रखती हैं, बालों का पफ मतलब। तो तब से श्रीलंका में ऐसा हो गया था कि जिस किसी के पास भी बुद्ध भगवान का टूथ होगा उसका पूरा साम्राज्य होगा और वो साम्राज्य का राजा होगा। तो इसी वजह से टूथ के पीछे कई राजाओं का युद्ध होता था। और फिर आखिर में जिस जगह पर ये टूथ था उसका नाम था कैंडी, जहाँ पर हम अभी हैं। इसलिए जो कैंडी के लोग हैं आज भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। इसीलिए टूथ को लोगों को दिखाने से पहले कैंडी के लोग ढोल नगाड़े बजा के अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जो कि थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे। अब देखिए मंदिर के अंदर धीरे धीरे पुजारी से रिलेटेड मॉन्क वगैरह अंदर जा रहे हैं, और मैं भी अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहा हूँ जूम करके कि टूथ दिख जाए, पर दिखना एक्चुअली नामुमकिन है ऐसे। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। देखिए सीढ़ियों में जाने की भी जगह नहीं है, पूरा जाम लगा हुआ है। अब ये साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ढोल नगाड़े बजाने वाले आ चुके हैं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। और ये देखिए शुरू हो गया ढोल नगाड़े वगैरह। तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होता है कि देखिए टूथ हमारे पास है। इसलिए कभी भी कैंडी अगर आप टूथ की बात करोगे तो लोग बहुत प्राउड होकर आपको बताते हैं टूथ के बारे में। और ये सेरेमनी हर रोज़ टूथ दिखाने से पहले लोगों को, पूरी दुनिया से जो भी लोग आते हैं उनको टूथ दिखाने से पहले ये सेरेमनी करी जाती है, जो कि सेम राजा के दरबार की तरह दिखाई देती है। अब देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो चुका है कि मतलब तिल रखने की भी जगह नहीं है। जैसे कि अभी मैंने देखा कि सभी के सभी लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ऊपर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे पता लगा कि टूथ के दर्शन ऊपर की तरफ ही पहले करा रहे हैं। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर कैसे घुसकर मैं ऊपर की तरफ पहुंच पाता हूं, देखते हैं। आप देखिए एक बार ये भीड़ देखिए, सारे ज़्यादातर क्या हैं आउट ऑफ श्रीलंका से ही लोग आ रखे हैं। श्रीलंका के मुझे कम यहाँ पर दिख रहे हैं और अलग अलग देशों के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब इसी लाइन के अंदर मैं अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी पता लगा है, सिक्योरिटी ने बताया कि ऊपर फ़ोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करना एकदम मना है। बाकी टूथ मैं आपको एक बार फ़ोटो में दिखा देता हूँ, जो फ़ोटो क्लिक करी है। इस मंदिर के अंदर एक और जगह है जहाँ भगवान बुद्ध के पूरे जीवन की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई गई है, और सामने गोल्डन जो बुद्ध हैं उनका स्टैचू है। श्रीलंका के मंदिरों में एक बहुत ज़्यादा सख्त रूल है कि बुद्ध के साथ आप सेल्फ़ी नहीं खिंचवा सकते, या फिर मैं कहूँ तो बुद्ध के सामने पीठ दिखाकर आप फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। तो ऊपर ये आप छोटी छोटी जो पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये तो बुद्ध के जीवन की पेंटिंग है कि बुद्ध ने क्या क्या किया था, कहाँ पर उनकी डेथ कैसे हुई थी और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना प्रवचन वगैरह दिया था। तो यहाँ के अधिकारियों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए तो हाँ बोल दिया, पर उन्होंने मुझे साफ हिदायत दी कि पीट करके बुद्ध की फ़ोटो या फिर वीडियो मत लेना। तो दोस्तों आप कभी भी किसी भी बुद्ध टेम्पल में जाओ तो वहाँ पर कभी भी पीट करके फ़ोटो नहीं खिंचानी चाहिए। तो एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ यहाँ का पूरा, ये सारी की सारी पेंटिंग है। और ये सामने है भगवान बुद्ध का गोल्डन स्टैचू। तो इस मंदिर के अंदर एक हाथी का म्यूज़ियम है। एक्चुअली कोई आम हाथी नहीं है, इसका नाम है राजा, और ये पहला हाथी था जिसके पीठ पर बुद्ध का जो दांत था वो कैरी हुआ था। आप ये सामने देख सकते हैं, उस हाथी की रेप्लिका बना रखी है। एक्चुअली क्या होता है कि बुद्ध का जो टूथ होता है ना, उसे हाथी के पीठ पर रखकर ना पूरे देश में घुमाया जाता है, यानी कि उसे मंदिर से बाहर निकाला जाता है। तो उस टूथ को सजाकर हाथी की पीठ पर रखा जाता है और हाथी फिर चलता है। तो जो भी वो हाथी कैरी करता है वो बहुत स्पेशल हाथी होता है। तो ये देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जानवर को सम्मान दिया जा रहा है। और ये है रियल फ़ोटो हाथी की, कैसे था, कैसा था और कैसा मरा था। तो हर तरह की फ़ोटो यहाँ पर है।
जो भी उस समय कैप्चर की गई थी, और हाथी का नाम था राजा। और ये आप देख लीजिए रियल फ़ोटो है उस टाइम की। तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग दिए जलाते हैं और विश वगैरह मांगते हैं। तो मैं भी यहाँ पर एक दिया जला देता हूँ और एक अच्छी सी विश मांग लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।